आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रीनल सर्कुलेशन के बारे में। जैसे आप पढ़ते हैं हमारे हार्ट के वेंट्रिकल के द्वारा पर मिनट में जितना ब्लड निकल के पूरे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जाता है उसी को हम लोग कार्डियक आउटपुट कहते हैं। मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड पंप थ्रू वेंट्रिकल पर मिनट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। हमारे हार्ट से एक मिनट में 5 लीटर ब्लड ये निकलता है, तो कार्डियक आउटपुट की वैल्यू 5 लीटर होती है। उस ब्लड का 1100 से 1200 ml ब्लड किडनी में जाता है, तो किडनी में ब्लड कितना, पूरे कार्डियक आउटपुट का 1/5 भाग यानी 20%, 20% ब्लड आप कार्डियक आउटपुट का किडनी को चाहिए। इसका मतलब कि 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट यानी मतलब 1100 से 1200 ml ब्लड किडनी को पूरे 5 लीटर का चाहिए। तो उसी ब्लड का सर्कुलेशन किडनी में कैसे हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं रीनल सर्कुलेशन। तो रीनल सर्कुलेशन यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन किडनी, उसी का नाम देंगे रीनल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन किडनी। अब देखिए 1100 से 1200 ml ब्लड रिक्वायर्ड, 1100 से 1200 ml ब्लड रिक्वायर्ड फॉर किडनी। इसका मतलब कि 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट, यानी कार्डियक आउटपुट का ये 1/5 हुआ। कार्डियक आउटपुट कितना हुआ तो बताएंगे 5 लीटर। ये 5 लीटर ये होता है। इसका मतलब कि 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का ये 20% ब्लड इसको चाहिए किडनी को। कभी कभी बच्चों में पूछा जाता है रीनल प्लाज्मा, रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है, इसका कितना अमाउंट होता है, तो बहुत बच्चों को भी नहीं पता होता है। देखिए जैसे हमारे ब्लड में प्लाज्मा का अमाउंट होता है 55%, 55% ब्लड प्लाज्मा होता है, तो उसी में जो 1100 से 1200 ml ब्लड आ रहा है उसी का 55% निकाल लीजिए तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कहलाएगा। और ये होता है 750 ml, तो 750 ml को रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं। अब एक बात ये आती है कि ये जो किडनी के अंदर एक रीनल आर्टरी होती है, वो रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लाती है और रीनल वेन के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर जा रहा है। तो कैसे ब्लड का सर्कुलेशन यहां हो रहा है, तो उसको आप देखिए, अब ऐसे समझिए कि एरोटा से, हार्ट एरोटा से जो ब्लड निकला वो ब्लड रीनल आर्टरी में आया। रीनल आर्टरी से एक आर्टरी होती है उसका नाम देते हैं सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी के अंदर ब्लड गया। सेगमेंटल आर्टरी से ब्लड ये इंटर लोअर आर्टरी में आता है, इंटर लोअर आर्टरी के अंदर आया। इंटर लोअर आर्टरी से ब्लड ये आर्कुएट आर्टरी के अंदर आया, आर्कुएट आर्टरी के अंदर आया। आर्कुएट आर्टरी से ब्लड इंटरलोबुलर आर्टरी में आया और इंटरलोबुलर आर्टरी से ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल से होते हुए ग्लोमेरुलर और ग्लोमेरुलर से होते हुए इफरेंट आर्टेरियोल में आया। तो आप लोग यही पढ़ते हैं, आप लोग एरोटा से जो ब्लड निकलता है, एरोटा से जो ब्लड निकलता है वो ब्लड, यहाँ का जो ब्लड है किडनी के अंदर किसके थ्रू गया, तो आंसर होगा रीनल आर्टरी से। और ग्लोमेरुलस में ब्लड किसके थ्रू गया यहाँ पे, तो आप बताएंगे ग्लोमेरुलस में जो ब्लड जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, तो एफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा जा रहा है। और इफरेंट आर्टेरियोल से जितना ब्लड ग्लोमेरुलस के द्वारा माने इफरेंट आर्टेरियोल से जाएगा उतना ब्लड इफरेंट आर्टेरियोल से नहीं आएगा क्योंकि इसका ल्यूमेन नैरो है। और इस इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में आना है। देखिए यहां पर आएगा पेरीट्यूबुलर
कैपिलरी के अंदर ब्लड आएगा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से ब्लड ये जाएगा पेरिट्यूबुलर वेन में, पेरिट्यूबुलर वेन के अंदर आएगा और पेरिट्यूबुलर वेन से वो फिर ब्लड ये पहुंच जाएगा यहाँ पे इंटरलोबुलर वेन के अंदर। इंटरलोबुलर मतलब इंटरलोबुलर ये वेन के अंदर जाएगा और इंटरलोबुलर वेन से ब्लड आर्कुएट वेन के अंदर आएगा। आर्कुएट वेन के बाद ये ब्लड इंटरलोबर वेन में आएगा, इंटरलोबर वेन के अंदर आया और इंटरलोबर वेन से ब्लड सेगमेंटल वेन के अंदर जाएगा, सेगमेंटल वेन और सेगमेंटल वेन से फिर ब्लड रीनल वेन के अंदर आएगा, रीनल वेन। और रीनल जो वेन होती हैं, इसीलिए देखिए क्वेश्चन आता है कि सबसे कम यूरिया, लिस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया हमारे बॉडी में कहाँ है, तो रीनल वेन में होता है, क्योंकि यहाँ पर यूरिया फिल्टर हो जाती है, इसलिए यहाँ सबसे मिनिमम यूरिया की मात्रा पाई जाती है रीनल वेन में। और रीनल वेन ओपन होती है तो बताएंगे ये रीनल वेन से ब्लड कहाँ जाएगा, तो इंफीरियर वेना के बाद द्वारा ये ब्लड चला आता है हार्ट के राइट एरिकल में और राइट एरिकल से ब्लड कहाँ पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। तो राइट एरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड गया ये ब्लड कैसा होगा, तो ये सब ब्लड डीऑक्सीनेटेड होते हैं, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। यहाँ राइट वेंट्रिकल का ब्लड वो पहुंचता है कहां पर, ये बताएंगे लेफ्ट एरिकल में आएगा, ये ब्लड लेफ्ट एरिकल में आएगा और लेफ्ट एरिकल से फिर वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वो अरोटा में आएगा। इसका मतलब कि लेफ्ट एरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड जा रहा है, यहाँ पर एक वाल्व है, कौन सा, बाइकस्पिड। तो जो बाइकस्पिड वाल्व के ओपन होने से लेफ्ट एरिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल के ओपन होने से ब्लड अओर्टा से होते हुए ये रीनल आर्टरी द्वारा किडनी के डिफरेंट पार्ट से होते हुए रीनल वेन में आया और रीनल वेन में जो ब्लड था ये कैसा ब्लड हुआ, डीऑक्सीनेटेड हुआ, जिसका मतलब कि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एरिकल में आया। राइट एरिकल से ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पर वाल्व कौन है, ट्राइकस्पिड, उसके खुलने से राइट वेंट्रिकल में गया तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पहुंचा, लेफ्ट एरिकल में। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट एरिकल में जो गया तो यहां पर बीच में किसके थ्रू जाएगा, तो ये बताएंगे लंग्स, यहाँ लंग्स होता है। इसका मतलब कि राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये लंग्स में ले जाने का काम करती है पल्मोनरी, यहाँ पर आर्टरी होती है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती है लंग्स में और फिर लंग्स के द्वारा पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एरिकल में लाती है और फिर लेफ्ट एरिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल में गया तो पूरे बॉडी के अंदर जाएगा। तो पूरे बॉडी के अंदर किसके थ्रू जाएगा, एओर्टा द्वारा जाएगा और पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कलेक्ट करके यहाँ पर कौन कलेक्ट करेगा, ये बताएंगे हार्ट के ऊपर से सुपीरियर वेना के बाद, हार्ट के लोअर से इंफीरियर वेना के बाद द्वारा कलेक्ट होकर के वो ब्लड राइट एरिकल में आएगा। तो राइट एरिकल में ब्लड कहां से आएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आएगा। वो कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीनेटेड होगा और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एरिकल से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड के ओपन होने से हुआ और राइट वेंट्रिकल का ब्लड लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा गया। ये ब्लड कैसा रहा, डीऑक्सीजनेटेड। तो इसका मतलब यहाँ पर दो तरह का सर्कुलेशन दिखाया जा रहा है। एक इसको बोलते हैं इसको कि राइट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट एरिकल थ्रू लंग्स आया तो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से होते हुए राइट एरिकल में आया तो इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो देयर आर द टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन, वन इज द पल्मोनरी एंड अदर इज सिस्टेमेटिक, दोनों बोथ आर कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो इस तरह से किडनी में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किडनी में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो कौन रीनल वेन से निकल के हार्ट के अंदर जाएगा और किडनी में ऑक्सीनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगा, रीनल आर्टरी के द्वारा किडनी में आएगा और एफरेंट आर्टेरियोल का ल्यूमेन इफरेंट आर्टेरियोल के कंपैरिजन में कम होता है, माने इफरेंट का ज्यादा होगा, इफरेंट का कम होगा और इफरेंट आर्टरी